ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 26, 27 और 28 3। मुक्त संग अनहंवादी मृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्यत सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल पेशो लक्ष हिंसात्मक अशुचे हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। अयुक्त प्राकृति स्तब्ध शक्त नैष्कृति अलस विषादी दीर्घ सुस्त्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान बोले, अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। भगवान ने कहा, और हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक में लिप्त है, वह राजस कहा जा गया है। राजस। और जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामसी कहा जाता है। भगवान ने स्पष्ट किया। तीनों गुणों लक्षण बताए। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्यशील उत्साही, धैर्य और उत्साह से युक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में न शोक हर्ष न शोक, न दुखी न सुखी इत्यादि विकारों से सर्वथा रहित होकर कर्म में अहरनिश प्रवृत्त है, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। यही उत्तम साधक के लक्षण हैं। कर्म वही है, नियत कर्म। नियत कर्म। आसक्ति युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला, आसक्ति या लोभ से लोलुप आत्माओं को कष्ट देने वाला, अपवित्रित और हर्ष शोक में जो लिप्त रहता है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला है, शोक करने के स्वभाव वाला है, आलसी और दीर्घसूत्री है कि फिर कर लेंगे, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घसूत्री कर्म को कल पर टालने वाला है, यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नवीन प्रश्न उठाया, बुद्धि, धारण और सुख के लक्षण। वो आगे बताएंगे। अब मुक्त संग कैसे मनुष्य को कहते हैं? जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फलरूप समस्त भोगों से किंच मात्र भी संबंध नहीं रहता, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, उनमें और उनके फलरूप मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि श्लोक और परलोक के समस्त भोगों में जिसकी किंच मात्र भी ममता, आसक्ति की कामना नहीं रहती रही है, ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। अहंवादी क्या भाव है? मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर इन अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहने के कारण जो किसी भी कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता तथा इसी कारण जो आसुरी प्रवृत्ति
प्रकृति वालों की भांति मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया, भोग कर लिया, जे कर लिया, अमुक को सिद्ध कर लूँगा, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा इत्यादि अहंकार के वचन करने वाला नहीं, किंतु सरल स्वभाव अभिमान शून्य वचन बोलने वाला है, ऐसे मनुष्य को अहनमवादी कहते हैं। सरल स्वभाव अभिमान शून्य। धृत्युत्साह समन्वित पद से धृति और उत्साह शब्द किन भावों के वाचक और इन शब्दों दोनों से युक्त पुरुष के कैसे लक्षण हैं? शास्त्र विहित स्वधर्म पालन रूप किसी भी कर्म के करने में बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर भी विचलित न होना धृति है, और कर्म संपादन में सफलता न प्राप्त होने पर या ऐसा समझ कर के यदि मुझे फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, किसी भी कर्म से न उकताना, किंतु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकने वाला और कर्म फल को चाहने वाला मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक उसे करने के लिए उत्सुक रहना उत्साह है। इन दोनों गुणों से युक्त पुरुष बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, बल्कि अत्यंत उत्साहपूर्वक समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने कर्तव्य से डरा रहता है। ये ही उसके लक्षण हैं। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, यह विशेषण कैसे मनुष्य का वाचक है? साधारण मनुष्य की जिस कर्म में आसक्ति होती है और जिस कर्म को वो अपनी इष्ट फल का साधन समझते हैं, उसके पूर्ण हो जाने से उनके मन में बड़ा भारी हर्ष होता है, खुशी होती है, और किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होकर उसके अधूरा रह जाने पर उसको बड़ा भारी कष्ट होता है। इसी तरह उनके अंतःकरण में कर्म की सिद्धि असिद्धि के संबंध से और भी बहुत प्रकार के होते हैं। अतः अहंता, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा न रखने के कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्म के पूर्ण होने में हर्षित होता है, न खुश होता है, न रोता है, उसमें विघ्न उपस्थित होने पर शोक ही करता है, तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकार भी कोई विकार नहीं होता, जो हर एक अवस्था में सदा सर्वदा सम रहता है, ऐसी समता युक्त पुरुष का वाचक या सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार। वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। इसका क्या भाव है? ऐसी कर्ता को सात्विक क्यों कहते हैं? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता में उपयुक्त समस्त भावों का समावेश है वही पूर्ण सात्विक है, और जिसमें जिस भाव की कमी है उतनी ही उसकी सात्विकता में कमी है। इस प्रकार सात्विक भाव परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्रकट करने वाला है। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों को सात्विक कर्ता ही बनना चाहिए। रागी पद कैसे मनुष्यों का वाचक है? जिन मनुष्यों की कर्मों में और उनके फलरूप श्लोक और परलोक के भोगों में ममता और आसक्ति है, अर्थात जो कुछ क्रियाएं करता है उसमें और उसके फल में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य को रागी कहते हैं। कर्म फल प्रेक्षु पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जो कर्मों के फलरूप स्त्री पुरुष धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इहलोक और परलोक के नाना प्रकार के भोगों की इच्छा करता रहता है, तथा जो कर्म करता है उन भोगों की प्रतिष्ठा के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थ परायण पुरुष का वाचक कर्म फलप्रेक्षु पद है। लुब्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है? धनादि पदार्थों में आसक्ति रहने के कारण जो न्याय से प्राप्त अवसर पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप धन का व्यय नहीं करता, तथा न्याय अन्याय का विचार न करके सदा धन संग्रह की लालसा रखता है, यहाँ तक कि दूसरों के स्वत्व को हड़पने की भी इच्छा रखता है और वैसे ही चेष्टा करता है, ऐसे लोभी मनुष्य का वाचक या लुब्ध पद है।
हिंसात्मक पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिस किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही जिसका स्वभाव है, जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक कर्म करते समय दूसरों के कष्ट की किंचमात्र भी परवाह न करके अपने आराम तथा भोग के लिए दूसरों को कष्ट देता है, ऐसे हिंसापरायण मनुष्य का वाचक है हिंसात्मक पद है। अब तामस तत्व के लक्षण बताते हैं। अयुक्त पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसके मन और इंद्रियां अशुद्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक? जिसमें शौचाचार सदाचार अभाव है, अर्थात जो न तो शास्त्र विधि के अनुसार जल मृत्कादि से शरीर और वस्त्रादि को शुद्ध रखता है और न ही यथायोग्य बर्ताव करके अपने आचरणों को ही शुद्ध रखता है, किंतु भोगों में आसक्ति होकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए शौचाचार और सदाचार त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य यहाँ अशुचित पद है। हर्ष शोकान्वित पद कैसे मनुष्यों का वाचक है? प्रत्येक क्रिया में और उसके फल में राग द्वेष रहने के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटना में जो कभी हर्षित होता है और कभी शोक करता है, इस प्रकार जिसके अंतःकरण में हर्ष और शोक होते रहते हैं, ऐसे मनुष्यवाचक हैं हर्ष शोकान्वित पद है। वह कर्ता राजस कहा गया, इसका क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भावों से या उनमें से कितने ही भावों से युक्त होकर क्रिया करने वाला है, जो मनुष्य उपयुक्त समस्त भावों से जिन उनमें से कितने ही भावों से युक्त होकर क्रिया करने वाला है, वह राजस करता है। राजस करता बार बार नाना योनियों में जन्मता और मरता रहता है, वो संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों को राजस करता नहीं बनना चाहिए। अयुक्त पद कैसे मनुष्य का? जिसके मन और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, बल्कि जो स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकता का अभाव है, ऐसे पुरुष का वाचक अयुक्त पद है। प्राकृत पद कैसे मनुष्य का वाचक? जिसको किसी प्रकार की सुशिक्षा नहीं मिली, जिसका स्वभाव बालक के समान है, जिसको अपने कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों का सुधार नहीं हुआ है, ऐसे संस्कार रहित तो स्वाभाविक मूर्ख का वाचक है प्रारूप। स्तंभ पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर है, जिसमें विनय का अत्यंत अभाव है, जो सदा ही घमंड से चूर रहता है, अपने सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझता, ऐसे घमंडी मनुष्य का वाचक स्तब्ध पद है। षट पद किसका वाचक है? जो दूसरों को ठगने वाला वंचक है, द्वेष को छिपाए रखकर गुप्त भाव से दूसरों का उपकार करने वाला है, मन ही मन दूसरों का अनिष्ट करने के लिए दांव पे सोचता रहता है, ऐसे धूर्त मनुष्य का वाचक षट पद है। नैष्कृत्य का पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जो नाना प्रकार से दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, दूसरों की वृत्ति में बाधा डालने वाला है, जिसका स्वभाव है, ऐसे मनुष्य का वाचक नैष्कृत्य पद है। अलस्य पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसका रात दिन पड़े रहने का स्वभाव है, किसी भी शास्त्रीय या व्यवहारिक कर्तव्य कर्म में उसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य भरा रहता है, ऐसे आलसी मनुष्य का वाचक अलस्य पद है। विषादी किसको कहते हैं? जो रात दिन शोक करता रहता है, जिसकी चिंताओं का कभी अंत नहीं आता, ऐसे चिंता प्राण पुरुषों को विषादी कहते हैं। दीर्घसूत्री किसको कहते हैं? जो किसी कार्य का आरंभ करके बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता, दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशाओं से बहुत काल तक नहीं करता, कल पर टालता रहता है, आलसी है। ऐसे कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते करते एक रोज में हो जाने वाले
कार्य के लिए बहुत समय निकाल देता है और फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, ऐसे शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य को दीर्घ सूत्री कहते हैं। वह कर्ता तामस कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव? इससे भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों में बतलाए हुए सभी अवगुण तमोगुण के कार्य अतः जिस पुरुष में उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमें से कितने ही लक्षण घटते हों, उसे तामस कर्ता समझना चाहिए। तामसी मनुष्य की अधोगति होती है। वे नाना प्रकार की पशु पक्षी कीट पतंग आदि नीच योनियों में उत्पन्न होते हैं। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अपने में तामसी कर्ता के लक्षणों का कोई भी अंश न रहने देना चाहिए। इस प्रकार तत्वज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी तामस भावों का त्याग करने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान कर्म और तत्कर्ता के सात्विक आज तीन भेद क्रम से बतलाकर अब बुद्धि और धृति सात्विक राजस तामस इस प्रकार विविध भेद क्रम से अब अगले श्लोकों में बताएंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।